subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you will never miss any video updation from Sairam IAS. And join the official Telegram channel of Sairam IAS for PDF updation. Good morning everyone. Welcome to Sairam IAS. So far we have discussed two chapters of 12th class microeconomy, that is emergence of microeconomy and national income of accounting. In today's video we'll start with another important topic, that is money and banking. Under money and banking we'll start, these are the topic, that is barter system, money meaning and money supply and money demand. Then we'll discuss function of money, banking system, commercial bank and function of commercial bank, money creation and credit, control of money supply and credit, central bank and function of central bank. So let's start one by one. So first we'll start with the barter system, or you can say barter economy. Barter system is an economy where there is a direct exchange of goods and service, is called barter economy, or you can say it is C2C economy. And what is C2C economy? Commodity to commodity economy. That means जब गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज करना, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज करना क्या कहते हैं? बैटर इकोनॉमी. ये फॉर एग्जांपल ए कोई पर्सन है और यहाँ पर बी कोई पर्सन है. ए पर्सन को राइस बेचना है, सेल करना है, और बी के पास क्या है? व्हीट है. सो इसके बदले में बी क्या देगा? इसको व्हीट देगा. सो ए ने क्या किया? राइस अपने पास जो था वो बी को दे दिया, और बी के पास जो व्हीट था वो क्या दिया? ए को दे दिया. दैट मीन्स गुड्स का क्या हुआ? यहां पर एक्सचेंज हो रहा है. ये कब हुआ था? जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था. जब मनी इवोल्यूशन नहीं हुआ था तब बार्टर सिस्टम चला था. दैट मीन्स गुड्स के बदले में गुड्स एंड सर्विस के बदले में सर्विस. इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम और बार्टर इकोनॉमी. बट बार्टर सिस्टम कैन ओनली वर्क वेयर there is exist double coincidence of wants. What is double coincidence of wants? Means it refers to simultaneous fulfillment of mutual wants and mutual wants of buyers and sellers. Means यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि ए पर्सन अपना राइस बेचना चाहता है, इसके बदले में व्हीट चाहिए, तो बी से क्या ले लिया? उसने व्हीट ले लिया. अगर बी के पास व्हीट ना हो तो क्या करेगा? ये फिर क्या करेगा? ए पर्सन जो होगा वो कोई और पर्सन सी को ढूंढेगा जिसके पास वेट होगा, क्योंकि इसके पास वेट नहीं था. तो क्या करेगा? ए पर्सन क्या करेगा? एक पर्सन को और ढूंढेगा जिसका नाम सी होगा, और जिसके पास वेट होगा उसको अपना राइस दे देगा और इसके बदले में वेट दे देगा. सिमिलरली अगर बी को राइस नहीं चाहिए तो फिर क्या करेगा? ये इसको से फॉर एग्जाम्पल और कुछ प्रोडक्ट चाहिए, गुड्स चाहिए, तो फिर और कोई पर्सन को ढूंढेगा. कहने का मतलब है म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर्स मीन्स जो सेल कर रहा है और जो सेल कर रहा है और जो बायर कर रहा है, मीन्स जो परचेज कर रहा है, इनके आपस में क्या होगा? म्यूचुअल वांट्स होना चाहिए कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे दे दो, और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा. सो म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर होना चाहिए. इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ टू वांट्स. बट देयर इज अनदर इशू इन बार्टर सिस्टम इज दैट it is very difficult to find out double coincidence of wants in real life. Why? It leads to huge trading cost. And what is huge trading cost? It means cost in sale and purchase of goods. कि जो भी आप गुड्स को सेल एंड परचेज कर रहे हो, इसमें खर्चा कितना आएगा? से फॉर एग्जाम्पल ए कोई पर्सन है, ये से फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में है, एंड बी कोई पर्सन है जिसको ये माल अपने गुड्स बेचना चाहता है, और ये कहीं से फॉर एग्जांपल कोलकाता में. तो ये कैसे जाएगा? दैट मीन्स यहाँ से कैसे अपना सामान बेचेगा और ये अपना सामान कैसे दिल्ली बेचेगा? यहाँ पर जो खर्चा कितना आएगा, दैट मीन्स कॉस्ट कितना आएगा, ट्रेडिंग कॉस्ट कितना आएगा? यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम में. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लिमिटेशन दैट इन्वॉल्व इन बार्टर सिस्टम. फर्स्ट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो अभी हमने देख लिया था, ड्यू टू ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट. Second is lack of common measure value.
थर्ड इज मेजर लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, एंड फोर्थ इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. Second is lack of common major value. What does it mean? Say for example, there is person A who want to sell apple to person B, और B के पास क्या है, wheat and rice है. कॉमन मेजर वैल्यू मतलब ये कहता है कि यहां पर जो एप्पल देगा और जिसके बदले में ये राइस और व्हीट देगा या फिर कोई और प्रोडक्ट, मान लो बुक है. सो हाउ मेनी एप्पल फॉर 1 kg of rice और 1 kg of wheat, और यू कैन से 1 piece of book. कि आप इसको मेजर कैसे करोगे कि एक एप्पल के साथ 1 kg राइस दोगे, या फिर 1 kg के हिसाब से दोगे राइस, या फिर 5 kg के हिसाब से दोगे राइस. तो यहां पर कोई मेजर वैल्यू नहीं है. आप कैसे मेजर कर सकते हो कि एक एप्पल के साथ आप राइस देना चाहते हो, या फिर एक एप्पल के साथ राइस देना चाहते हो, या फिर एक एप्पल के साथ आप व्हीट देना चाहते हो या बुक देना चाहते हो. यहां पर कोई कॉमन मेजर वैल्यू नहीं है. तो ये प्रॉब्लम था किसके अंदर, बार्टर सिस्टम के अंदर. नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. डिफर्ड पेमेंट मीन्स यू कैन से क्रेडिट, इन क्रेडिट, और यू कैन से फ्यूचर पेमेंट. से फॉर एग्जाम्पल इन टूडे लाइफ, जैसे आप देखते हो कि कहीं से आपने कुछ सामान परचेज कर लिया और इसके बदले में आप बाद में पेमेंट दे देते, इन मनी केस में. लेकिन यहां पर मनी तक था नहीं. तो इस केस में क्या होगा, से फॉर एग्जाम्पल इसने कहा कि एक काम करो, आप मुझे 5 kg राइस दे दो और इसके बदले में मैं आपको 1 kg या 2 kg एप्पल दे दूंगा. लेकिन जो एप्पल देगा कब देगा, ये अभी नहीं देगा, बाद में देगा. लेकिन जो बाद में देगा, अगर मान लो अभी है तो अभी की जिस कंडीशन में एप्पल था वो तो दे देगा. लेकिन फ्यूचर में जो एप्पल देगा उसका कंडीशन कैसे होगा, क्योंकि पेरिसेबल आइटम है, ये कभी भी खराब हो सकता है. कि फ्यूचर में इससे जो क्वालिटी होगा एप्पल का बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, या फिर बैड भी हो सकता है. सो डिफर्ड पेमेंट मतलब कि जो आप फ्यूचर में पेमेंट दोगे इसके बदले में, दैट मीन्स गुड्स के बदले में गुड्स दोगे, वो कंडीशन कैसा रहेगा, उस गुड्स का कंडीशन क्या रहेगा, या सेम प्रोडक्ट रहेगा, या फिर इसके बदले अच्छे, इससे प्रोडक्ट अच्छा होगा या फिर खराब होगा. ये डिपेंड करता है आपका गुड्स के ऊपर. लास्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू. लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मीन्स कि से फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी गुड्स है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एप्पल ले लिया आपने, वन साइड एप्पल ले लिया और दूसरी साइड आपने ले लिया कुछ भी आइटम. से फॉर एग्जाम्पल कोई, ये तो हमारा पेरिसेबल आइटम हो गया. कुछ और आइटम ले लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल मशीन ले लेते हैं. आप मशीन को मोर देन 1 ईयर आप स्टोर करके रख सकते हो, 2 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हो, 5 साल के लिए भी रख सकते हो. दैट मीन्स इसकी स्टोरेज वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, लंबे समय के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हो. लेकिन पेरिसेबल आइटम क्या है, आप मैक्सिमम टाइम नहीं रख सकते. 2 days, 4 days और 5 days मैक्सिमम, और वी कैन से वीक. सो पेरिसेबल आइटम में क्या कर सकते हो आप, कि जैसे कि एप्पल है फॉर एग्जाम्पल, तो एप्पल में क्या होगा कि आप इसको ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हो, मशीन को आप रख सकते हो. सो लैक ऑफ स्टोर वैल्यू मीन्स जो गुड्स की वैल्यू है, जो गुड्स है उसका आप कितने समय तक रख सकते हो, ये डिपेंड करता है आपका गुड्स के ऊपर. सो अभी तक हमने क्या देखा, व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड व्हाट इज बार्टर इकोनॉमी, व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, and what are the limitation that involved in barter system, that is lack of double coincidence of words, lack of common measure value, lack of standard of deferred payment, and lack of store of value. To overcome all the limitation of barter system, फिर क्या होता है, मनी का इवोल्यूशन होता है. And what is money? Money is anything which is generally accepted as medium of exchange, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. जो हमने अब तक लिमिटेशन देखा था ये सब चीजें, अब इन सब चीज को जब एक्सेप्ट करता है, दैट मींस इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब ये चार, एंड ऑल्सो वी कैन से मनी कैन बी एनी कमोडिटी चोजन बाय कॉमन कंसेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कि ए पर्सन को कोई भी सामान खरीदना है बी से, सो क्या करेगा, इसके पास गुड्स हो या ना हो, अगर ये मनी लेके जाएगा बी के पास, जो भी बी के पास गुड्स एंड सर्विस होगा वो इसको क्या करेगा, दे देगा, कोई भी डिनाई नहीं करेगा.
तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं कॉमन कंसेंट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ मनी। अंडर function of money is classified into two parts. One is primary function and another is secondary function. Under primary function, it is further divided into two parts. One is medium of exchange and measure of value. And in secondary function, it is further divided into two parts, that is standard deferred payment and store of value. So let's discuss one by one. So under primary function, first point is medium of exchange. Means money as a medium of exchange means that it can be used to make payment for all transaction of goods and services. कि जितने भी आप गुड्स एंड सर्विस परचेज करोगे उसको आप मनी के थ्रू क्या करोगे, पेमेंट करोगे। एंड दिस फंक्शन हैज रिमूव्ड द मेजर डिफिकल्ट ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एंड इनकन्वीनियंस एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम। जो बार्टर सिस्टम में हमने देखा था कि इशू जो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था कि जिसके पास जो सेम गुड्स होगा और बी के पास भी अगर सेम गुड्स होगा, दैट मींस डिफरेंट गुड्स होगा, जो बी को चाहिए वो ए से मिल जाए और जो ए को चाहिए वो बी से मिल जाए। अगर इसी टाइप का गुड्स होगा तो क्या होगा, वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होगा। और अगर एक पास एक जो बी के पास गुड्स है वो ए के पास नहीं है तो बी और किसी के पास सी के पास जाएगा तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये जो प्रॉब्लम था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसको क्या किया, रिमूव किया। सेकेंड, यूज ऑफ मनी allow purchase and sale of conducted independent one another। कि एक के पास अगर मनी है, पहले गुड्स था लेकिन अभी एक के पास मनी है, सो मनी इस मनी के थ्रू एक जो भी सामान चाहिए, चाहे वो बी से हो, चाहे वो सी से हो, चाहे वो डी से हो, चाहे वो ई से हो, वो किसी से भी कुछ भी गुड्स एंड सर्विस क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली परचेज कर सकता है। किसी के ऊपर डायरेक्ट डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड, मनी हैज नो पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इट कमांड्स power to purchase those things which have utility to satisfy the human wants। अगर किसी के पास पैसा है, से फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज है, तो ये क्या होगा, ये सेटिस्फेक्शन नहीं करेगा ह्यूमन वांट्स को अनटिल एंड अनलेस यू कैन से, जब तक इस 5000 में आप जो भी सामान चाहते हो वो गुड्स एंड सर्विस जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, जब तक वो गुड्स एंड सर्विस को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे तो फिर इस मनी का कोई वैल्यू नहीं है, मनी का कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। सो ये हमने देखा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है। द सेकेंड पॉइंट ऑफ प्राइमरी फंक्शन इज मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क एज कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। अब से फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कुछ भी गुड्स है, वन साइड हमने ले लिया पेट्रोल, वन साइड ले लिया बुक, वन साइड ले लिया हमने राइस और वन साइड ले लिया हमने क्लॉथ। सो पेट्रोल का आप जो भी वैल्यू मेजर करोगे तो किस हिसाब से करोगे, लीटर के हिसाब से। बुक को आप किस तरह से करोगे, पीसीस के हिसाब से। राइस को आप किस तरह से मेजर करोगे, केजी के हिसाब से। क्लॉथ को आप कैसे करोगे, मीटर के हिसाब से। दैट मीन्स इन सब का कॉमन डिनोमिनेशन क्या है, मनी। दैट मीन्स जो भी आप परचेज कर रहे हो, भाई वो लीटर के हिसाब से, पीसेस के हिसाब से, केजी के हिसाब से और मीटर के हिसाब से, आप ये मनी क्या कर रहा है, एक कॉमन डिनोमिनेशन के हिसाब से काम करता है। दैट मीन्स इन विच वैल्यू ऑफ ऑल एंड गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड। एंड मनी हेल्प इन कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो भी रिलेटिव प्राइस एंड गुड्स एंड सर्विस होगा, गुड्स एंड सर्विस का प्राइस होगा, वो मनी क्या करता है, हेल्प करता है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस करो उसका असली प्राइस क्या होगा, चाहे वो केजी के हिसाब से हो, 1 केजी के हिसाब से हो, चाहे वो लीटर के हिसाब से हो, चाहे वो मीटर के हिसाब से हो, जो भी होगा वो मनी ही हेल्प करता है इस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू के लिए। एंड द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, द फर्स्ट वाज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट? इट मीन्स डिफर्ड पेमेंट एज एन एग्रीमेंट, वी कैन से एन एग्रीमेंट टू पे फॉर समथिंग एट अ लेटर डेट। कि अभी अगर आपने कुछ सामान खरीदा, कुछ भी सामान आपने किसी से लिया है, उनके बदले में आप उसके बदले में जो आप रीपेमेंट करोगे, दैट मीन्स गुड्स आप दोगे, बार्टर सिस्टम में हमने देखा था कि जो गुड्स दोगे वो लेटर डेट में दोगे। बट इनके साथ कुछ प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? नंबर 1, प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम।
First point is the borrower may not able to arrange the goods of exactly सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, कि जो उसने कहा कि मैं बाद में इसका रीपे कर दूंगा, बाद में वही सेम गुड्स दे दूंगा, तो वो सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कमोडिटी इज टू बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ए और बी देखा था, ए ने क्या कहा था, ए ने राइस दे दिया बी को, और बी ने कहा कि मैं बाद में आपको क्या दे दूंगा, वेट दे दूंगा। अब ये जब रीपेमेंट करेगा दैट मींस ये दोबारा वापस देगा, क्या ये वेट देगा, और जो देगा क्या वो सेम गुड्स सेम क्वालिटी का देगा, ये भी सेकंड क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक कमोडिटी मीन्स क्या ये उस टाइम ये वेट होगा इस पास देने के लिए, ये भी सेकंड क्वेश्चन है। द थर्ड इज द कमोडिटी टू बी रीपेड, जो भी ये बाद में पेमेंट रीपे करेगा दैट मीन्स अगर वेट बाद में ये रीपे करेगा, मस्ट the commodity to be repaid may lose or gain its value at the time of repayment, कि जब ये पेमेंट देगा इसको, क्या हो सकता है कि जो इसने जिस वैल्यू के हिसाब से राइस इसने परचेज की है, इस वैल्यू इस जब ये वेट इसको दोबारा देगा, क्या वेट की वैल्यू सेम होगी, हो सकता है कि वैल्यू कम भी हो सकता है वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है। सो प्राइस भी होगा जो उस टाइम वो लूज भी हो सकता है और गेन। सो हियर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मीन्स money act as standard for payments which are to be made in futures, and this function of money is significant why because money as a standard of deferred payment has simplified the borrowing and lending operation, कि मनी ने क्या किया, एक मीडिएटर की तरह काम किया जो सिंप्लीफाइड करता है क्या, जो लेंडिंग करता है और जो बोरोइंग करता है। एंड सेकेंडली इट हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ मनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, that is you can say RBI, through the RBI money. And the last concept of a secondary function of money is store of value. Money as a store of value means that money can be used to transfer purchase power from present to future, and money is a way to store the value, store of wealth. And before money evolution, we can say at the time of barter system, what was the problem? The problem was under barter system it is very difficult to store goods for future use. Most of the goods are perishable and their storage require huge space and transportation cost as well. So money can be easily stored for future use. And what are the advantages of store of value? First is available in fractional denomination, कि मनी आपको कहीं से भी बैंक से आपको 1 रुपीज से लेके 2000 तक, यू कैन से 100, 200, 500 एंड 2000 इसकी डोमिनेशन में आपको मिल जाएगा। सो आपको अगर कहीं 10,000 किसी को पेमेंट करना है, आप किसी भी डिनोमिनेशन से आप पेमेंट कर सकते हो। एंड इट हैज मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, इजीली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट ऑल टाइम्स। आप जब भी इस मनी को किसी भी डिनोमिनेशन से आप मार्केट में जाओगे तो आपको इजीली गुड्स एंड सर्विस क्या मिल जाएगा, एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। एंड मनी हैज द मेरिट टू ओके, ये सिस्टम तो आपने देख लिया था। लास्ट पॉइंट, सेविंग इन टर्म्स ऑफ मनी आर मच मोर सिक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स। गुड्स में हम क्या करते हैं, ज़्यादा दिन तक हम इसको सेविंग नहीं कर सकते बिकॉज पेरिसेबल आइटम। बट मनी को जब आप बैंक में आप डिपॉजिट करके रख लोगे, से फॉर एग्जाम्पल आज आपने 10,000 रुपीज रखा है, सो फ्यूचर में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स आपको ये 10,000 ही मिलेंगे। सो ये हमने देखा स्टोर ऑफ वैल्यू and standard of a deferred payment under the secondary function, and under primary section we have discussed medium of exchange and measure of a value. So अभी तक हमने क्या देखा इस वीडियो में, barter system. In this particular video we have discussed barter system, money meaning and function of money, and under function of money we have discussed primary function and secondary function. So आज के वीडियो में हम इतने डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।